हेलो दोस्तों, मैं आपका दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल KS कोचिंग सेंटर से। चलो आज आपके लिए लाए हम बहुपद दिया हुआ है अपना एक, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा समझ में अच्छे से भी आएगा। देखो द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन की करना है, जांच करना है, ठीक है। अब अपन को क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, उसमें आप आराम से देख सकते हो। तो थोड़ा क्या है, थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा है, थोड़ी क्या इसकी सत्यापन की जांच करने, थोड़ा गुणनखंड करने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने थोड़ा एक क्वेश्चन और ले लिया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखें कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि मैंने अगली वीडियो में भी आपको समझाया था। तो सबसे पहले अपन को जो द्विघात बहुपद दिया है उसके क्या करना है, शून्यांक लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जाएंगे अपन क्या, शून्यांक। तो शून्यांक के लिए अपने पास क्या है, यानी द्विघात बहुपद कौन सा है, ध्यान से देखो। पहले x की घात 2 प्लस 7x प्लस कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो शून्यांक मतलब क्या हो गया, इसके बराबर अपन ने क्या लगा लिया, 0 लगा लिया। बात समझ में आ गई। अब देखो बराबर 0 लगाने से मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि शून्याङ्क जैसा होता सिर्फ लिखा है शून्याङ्क बराबर 0। अब इसके शून्याङ्क अपन को क्या करना पड़ेंगे, ज्ञात करना पड़ेंगे। तो देखो शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए अगली वीडियो में आपको हमने सिखाया भी था कि इसके गुणनखंड किए जाते हैं। अब गुणनखंड में सबसे नियम फर्स्ट आपको बात ध्यान रखने वाली क्या बात है, अच्छे से ध्यान से सुने। इसमें आपको प्रथम पद और अंतिम पद का क्या करना है, गुणा करना है। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो गुणा करके अब ये भी चीज देख लो कि प्रथम पद और अंतिम पद के ध्यान रखेंगे इसमें। देखो प्रथम पद मतलब ये कितना है, 1x², ठीक है। ध्यान से देखिए ये कितना है, 1x² है और ये अपना कितना है 10 है। तो कहने का मतलब ये कि प्रथम पद में कुछ नंबर नहीं है, अपने पास कितना दिया हुआ है 1, तो 1 और अंतिम पद दिया हुआ है 10, ठीक है। तो 1 और 10 का अपन ने गुणा किया, तो कहने का मतलब ये दोनों को गुणा करेंगे तो सबसे पहले अपने पास संख्या बन गई कितनी, 10, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एक अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद को मैंने गुणा कर लिया, तो सब संख्या मेरी कितनी बन गई, 10 बन गई, ठीक है। अब ऐसे ही अपन इनको ध्यान से, कल एक माइनस वाला था एक प्लस वाला आ गया, ठीक है। चलो अब अपन को देखो कल समझाया भी था मैंने, इसके अपन को 10 जो संख्या बनी हुई है इसके अपन को ऐसे दो गुणनखंड करो, तो अपना मतलब क्या है कि बीच में देखो प्लस आ गया, तो प्लस करके कितना आना चाहिए, यहाँ पे 7 आना चाहिए, ठीक है। और गुणा करके अपना 10 का 10 बना रहे, कहने वाला ये प्लस के करके कितना लाना चाहिए, अपना 7 लाना है, और गुणा करके कितना बना रहे, अपना 10 का 10 बना रहे। चलो ध्यान से देखो 10 के ऐसे 2 इससे कर लो, मैंने कर दिया। देखो कितना, 2 और 5 का गुणा कर दो आप, तो 2 और 5 का गुणा करते हैं तो अपन ने सही बताया कि देखो गुणा करने अपना 10 बन जाएगा, ठीक है। और इन्हीं संख्या को बदलना नहीं है, ध्यान से। तो बदले आपको 2 और 5 को जोड़ लेंगे तो अपना कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यही आपको मुख्य रूप से अपन को ये बात का ध्यान रखना है कि अपना यही गलत संख्या अगर चॉइस ना हो तो अपना सवाल कभी गलत होना ही नहीं है, बस ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो संख्या जो है वो जहाँ गुणा में है वही संख्या अपन को प्लस करने पे रखना है, अगर प्लस करने बजाय या माइनस करने पर संख्या आपको बदलना नहीं है। बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले संख्या क्या करें, जो x की घात 2 प्लस कितना है 7 के सामने अपन कितना ले लेंगे, 2 और 5 को। मैंने लिया 2 प्लस 5 और एक x ऐसा कैसा प्लस 10 बराबर में 0, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, बस सिंपल सी बात है। प्लस x का 2 में किया 2x हो गया, ये प्लस का भी चलेगा साथ में, प्लस का प्लस से करोगे तो प्लस ही होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है माइनस की कंडीशन खड़ी होती है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। x का 5 में करेंगे तो कितना आ गया, 5x आ गया, प्लस का 10 बराबर में 0 आ गया, ठीक है। ये हो गया अपना उसका गुणा ब्रैकेट के बाहर से, ठीक है। चलो इसको कॉमन ले लो, एक जहाँ पे इससे आएगा और एक जहाँ पे आएगा, दोनों में देखो एक जैसा क्या दिख रहा है, आप देख के सोचे। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, x इधर भी है और इधर भी है, तो x ले लिया, ठीक है। और ये 2x है, अपन पता है x की घात कितनी लगेगी, 2x है वो, तो 1x आ गया प्लस x कॉमन में चला गया, कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। ये कॉमन आ गया। अब जहाँ से देखो अब इसमें देखो सोचे अपन x इधर तो है मगर x इधर नहीं है, अब सोचने वाली बात हो गई। तो अपन क्या करें, ध्यान से देखो
अपने पास कहने का मतलब ये 5 है, 5 के पारिंदा 7 है, कहने का मतलब ये तो अपन क्या करेंगे प्लस तो है ही, प्लस का 5 को ले लो ऐसे कह रहा तो x प्लस ये देखो प्लस 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 ही होता है, 5 का भाग अपन 10 में देंगे कि कॉमन है ना, इसलिए कितना आ गया 2, तो बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो x प्लस 2 एक जैसा आया कि नहीं आया। अब जहाँ से मैं हर बार बताता हूँ मुख्य रूप से रखने वाली बात क्या ध्यान रखना है, कॉमन लेने पे ध्यान रखना दोनों हिस्सों में जो कॉमन जो संख्या है वो कैसी आना चाहिए, समान आना चाहिए, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो x प्लस 2 दोनों में एक जैसा हो गया, मैंने लिख दिया कितना x प्लस 2, कितना बचेगा x प्लस के 5, मैंने लिख दिया कितना x प्लस का कितना लिख दिया 5 बराबर में 0। अब दोनों को 0 से ले लो, देखो x प्लस 2 बराबर में कितना लिखेंगे अपन 0, एक बार इसको लिख दें x प्लस 5 बराबर के ले लेंगे अपन 0, तो प्लस का 2 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का हो गया, और प्लस के 5 उधर गए तो किसके हो गए माइनस के 5 हो गए। तो कहने का मतलब ये है अपने शून्यांक थे वो कितने कितने निकल गए, माइनस का 2 निकला और माइनस का 5 निकला। ठीक है, अभी ध्यान रखना बात पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी सिर्फ क्या हुआ है का जो द्विघात बहुपद थे, जो अपने द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो बात लगे द्विघात बहुपद है कि अपन के शून्यांक ज्ञात कीजिए। कहने मतलब ये कि जहाँ तक की बात क्या हो गई पूरी हो गई अपनी, पूरी कैसे अपन ने उसने पूछा था कि द्विघात बहुपद की क्या निकालना है, शून्यांक ज्ञात करना है, तो अपने पास शून्यांक निकल गए कितने कितने, देखो एक माइनस का 2 निकल गया और एक माइनस का 5 निकल गया। ठीक है, अब आगे वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए आगे लिखा हुआ है और शून्यांकों तथा जो गुणांकों के बीच की करना है अपन को सत्यापन की करना है भाई, जांच कीजिए। अब यही बात कल भी हुई थी, अपन को जांच करना है, तो जांच के लिए अब थोड़ा सा देखो थोड़ा जगह साफ कर रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा जरूरत पड़ेगी अपन को, इसलिए ध्यान से देखिए। अब जांच करने के लिए कुछ नहीं है, दो चीजों का विशेष ध्यान रख लो। अब सत्यापन की जांच जब करें तो अपने पास दो फॉर्मूले, एक है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस के b बटे में a, और एक लाइन दोबारा खींच लो, और एक होता है अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c बटे में a। ठीक है, बात समझ में आ गई। जांच करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि दो फॉर्मूले आपके सामने हैं और इन दोनों फॉर्मूलों को क्या करना है अच्छे से दिमाग में बसा लेना है। दो फॉर्मूले कौन से हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला अपन है माइनस b बटे होता है, किताबों में आपके पास लिखा है अल्फा इंटू बीटा मतलब पॉइंट लगो इंटू है, ठीक है, गुणनफल इसको बोले, और c बटे a। इनसे ध्यान रखना एक एक नंबर की चीजें बनती हैं, तो कभी कभी पूछता है अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, तो अपन को पता होना चाहिए माइनस के b बटे a होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब वो पूछेगा मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना होता है c बटे a होता है, बस बात खत्म। ठीक है, अब इसकी जांच देखिए ध्यान से, जांच कैसे, अब देखो अल्फा और बीटा, आप सोचो पड़ोगे तो अल्फा और बीटा कहां से लाए अपन। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मूल्य निकले हैं ना यही अल्फा और बीटा है, तो ये माइनस का 2 और माइनस के 5 अल्फा और बीटा। ठीक है, तो लिखो बस, और क्या, तो देखो जाने का मैंने माइनस के 2 और प्लस, ठीक है, और एक माइनस का 5, तो माइनस का 5 है थोड़ा ब्रैकेट में लिख लो तो अच्छा है। ठीक है, इसको भी लिखना चाहे तो इसको भी लिख लो। ठीक है, माइनस के b बटे में ये लिखा मैंने। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो माइनस को तो है प्लस माइनस माइनस 5 आ गया अपने बराबर माइनस के b बटे में ये आ गई। बात समझ में आ रही बात। ठीक है, अब इनको देखो माइनस माइनस में छोटी चीजें सीखी है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो देखो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब बात ध्यान रखना इनमें दोनों में माइनस है, माइनस माइनस प्लस तो कर लिया अपन ने। अब ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस का नंबर बड़ा है प्लस का, ध्यान रखे माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस कितने आ गए 7 बराबर कितना आ गया माइनस के b बटे में a। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ। ठीक है, अब अपन को मान बना लेना है। मान बनाने वाली बात क्या है, जस्ट सामने देखो a के सामने 1 है, कहने का मतलब ये बन गया 1, और b के सामने कितना है 7 है, कहने मतलब ये b का बन गया मतलब कितना 7। अब ध्यान रखना जहाँ पे थोड़ा सोचने थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जो माइनस है और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन गया वो प्लस बन गया। ठीक है, ध्यान से बन गया अच्छे। चलो अब आगे जाओ, जहाँ पे जाओ तो नंबर कौन से अपने पास देखो -2 है। ठीक है, और इसके बाद में इनटू लगा लो बीच में, और कितना दिया हुआ है ब्रैकेट में लिख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस में है ना इसलिए, और माइनस का 5 लिख दिया मैंने बराबर c, और a का मान अपने पास अपन को सोचने की जरूरत ही नहीं है, a का मान कितना बन गया 1 बन गया, तो 1 का कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो रख दिया मैंने। चलो ध्यान से अब जाइए, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अब ध्यान रखना मल्टीप्लाई में देखो माइनस माइनस हो गया वो प्लस,
तो अपन का प्लस करो तो खत्म ही हो गया, ठीक है। अब 5 देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब माइनस को लाइन लेना अपन को, तो अपन माइनस का चिन्ह देंगे, प्लस के गुणा में कोई अपन को 0.3 माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 5 का 2 में गुणा कर दिए, कितने हो गए सीधा 10 बराबर c बटे में 1 का इधर गुणा कर दो 10 में, तो कहने मतलब ये c का मान बन गया 10। अब अपने पास कहने मतलब j का सत्यापन की जांच अभी हुई है कि नहीं हुई, अब कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि अपने पास देखो a बन गया, b बन गया और c बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपने के लिए सत्यापन के लिए जांच के लिए आपकी किताबों में एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, 2 घात बहुपद के लिए, तो ax की घात कितना लिखा रहता है 2 + bx + c, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला लिखा रहता है, बराबर में 0 भी लगा मिलेगा आपको, ठीक है। a मतलब कितना 1, तो 1 1 स्क्वायर हो गया, यानी मतलब 1 प्लस b कितना हो गया 7, तो देखो 7 इधर से समझाएगा हमने अभी 7 एक बन गया, और c कितना है 10, तो 10 बन गया बराबर में 0। तो अपना सत्यापन की जांच भैया क्लियर कैसे हो गई, सत्यापन की जांच बन गई x की घात 2 + 7x + 10, ये आपका आंसर की सत्यापन की। अब अपन को इसको कैसे पहचाना का यही सत्यापन की जांच सही है गलत है, ठीक है ना। तो गलत और सही का देखो अंतर मैं आपको बताएगा हूं। देखो सबसे पहले क्या था, अपने पास एक आया था 2 घात का ऊपर, तो इसके अपन ने क्या किए का मूल किए, मतलब मूल निकाले, कहने वाले शून्यांक, तो शून्यांक निकालने के बाद में अपने पास 2 शून्यांक दिखे, और 2 शून्यांक दिखे, अब जे मतलब जे सही निकले हैं या गलत निकले हैं, तो एक जे सत्यापन जब मुझे पता पड़ गया कि जे समीकरण जो बनी अपनी 2 घात के ऊपर, जो जहां पे अपन को देखने को मिल रही है, देखो जहां पे देख लीजिए आंसर क्वेश्चन में x की घात 2 + 7x + 10, तो देखो अपनी यहां x की घात 2 + x + 7x + 10, यानी मतलब ये जो घूम फिर के जो क्वेश्चन जो अपन आया है उसके मूल निकाल के अपना वही क्वेश्चन दोबारा अपन ने बना लिया, यानी मतलब जे का अपना जो काम अपन किया था अपना मतलब कैसा है, बिल्कुल सही है, ये अपनी क्या मानी जाती है सत्यापन की जांच। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आपको देखो सामने है, सामने अच्छे से दिख भी दिया होगा, और से जे रहेगी तो थोड़ा सामने अच्छे से आपको जैसे बोलने में आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा, थोड़ा दिखने में थोड़ा लगेगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा। क्वेश्चन आपके सामने दिखा है, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आपको 2 मार्क्स का जाए, 3 मार्क्स का जाए, 4 के मतलब 4 का तो बहुत कम आता है, मतलब यानी कि मतलब 2 में 3 में भी आ सकते हैं, और 2 और 3 से भी मतलब नहीं है, इसमें कुछ चीजें ऐसी छुपी हैं जो ऐसे देखो अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको एक एक नंबर दिलाने के चांस है, और इनको अपन क्या करते हैं गलत कर देते हैं, और परीक्षा में ध्यान रखना एक एक नंबर क्या रहता है वो कीमती रहता है, इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। और जो चीज इसमें आपको समझ में ना आए, हमें आपको सामने आपको देखो दिया हुआ है, जो चीज समझ नहीं आए आप तो एक आधा हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमने इसमें आपको ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो आपको समझाई ना हो, ठीक है। और जो भी आपको अच्छे से ना आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ठीक है। अच्छे से आप इसको देख लीजिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके।